नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विगत दिनों खिवनी अभ्यारण्य में अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें करीब 50 परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया, जिससे वह बेघर हुए। खिवनी के एसडीओ विकास मोहरे के द्वारा बताया गया कि कार्यवाही में करीब 82 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वन विभाग ने करीब 4 से 5 जेसीबी द्वारा पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया। उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल इनानी ने मौके पर ही पीड़ितों के साथ खिवनी में धरने पर बैठने का फैसला किया। उनके धरने पर बैठने के बाद प्रशासन हरकत में आया और खातेगांव के एसडीएम, तहसीलदार और खिवनी अभ्यारण्य के एसडीओ मौके पर पहुंचे। राहुल इनानिया अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनकी मुख्य मांगे थी बेघर हुए परिवारों को तत्काल 6 महीने तक राशन उपलब्ध कराया जाए, अगले 6 महीने तक कोई और कार्यवाही न की जाए और बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए। प्रशासन ने इन मांगों को मान लिया, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि न तो उन्हें कोई राशन मिला है और न ही कोई पानी से बचने के लिए बरसाती मिली है। शासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला है। जो पीड़ित परिवार हैं, उनके परिवार और रिश्तेदारों में खाने की व्यवस्था तक नहीं है। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि हम काफी परेशान हैं और उन्होंने बताया कि जिस दिन अतिक्रमण तोड़ा उस दिन वह रात को बहुत पानी आ रहा था। रात में टूटे बिखरे घरों में बच्चों को गोद में लेकर रात निकालनी पड़ी। डर भी लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। जनजातीय विकास मंच के डॉक्टर विजय गुर्जर ने बताया कि हमने लोगों से मुलाकात की तो हमें यह पता चला कि वन विभाग के कर्मचारी सीजन पर कभी मक्का तो कभी गेहूं ले जाते थे और अभी कुछ दिन पहले मूंग की फसल के टाइम पर मूंग भी ले गए। कुछ किसानों के यहाँ मुर्गे पाले जाते हैं तो वह भी वन विभाग के लोग जोर जबरदस्ती कर मुर्गियों को ले जाते थे। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि अतिक्रमण तोड़ने से पूर्व वन विभाग के कर्मचारी आए और कहने लगे कि तुम्हें पट्टा दे दिया जाएगा, हमारे इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो। इस बात को लेकर व्यक्ति ने वन विभाग से लाए गए कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें पता भी नहीं चला कि वह नोटिस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? रंगारी भाई। 2 दिन पहले मकान तोड़े वन विभाग ने तुम्हारे, तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में बताएं। हमारा छोरा छोरी भी खूब आफत पड़ रहा है। रात को गोद में लेके बैठना पड़े, 2 रात हो गए। भोजन की क्या व्यवस्था हुई तुम्हारी? भोजन की कहीं भोजन नहीं खाया हम तो। अभी तक खाना ही नहीं खाया आप? हाँ। अच्छा, आपके रिश्तेदार नहीं आए? सुबह आया था रिश्तेदार, या लेके आए थे, वो खाया। हाँ। गाँव कौन सा ये? छोटे खीनी खोर्दे। ये वन विभाग वालों ने 2 दिन पहले आपके मकान तोड़े हैं। हाँ। तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कैसी समस्या थोड़ा बताएं आप। तो कैसा पहले हमारा को कई आदेश ही नहीं दिया, नोटिस दिया था 2 दिन से पहले, 8 दिन चेतावनी करता तो कम से कम इतना साधन बता लेता। आया बार पहले तो गड्ढा खोद दिया ना, आनी फिर एकदम से ऊपर से आया, जैसे पूरे मकान तोड़ते नीचे तक आ गया। तो आपसे साइन करवाई थी? कितने दिन पहले करवाई साइन? साइन तो करवाने आया था, फिर हमने साइन नहीं कराया। तो भैया इधर आधा गांव के साइन करवा लेगा पूरा कर, झूठ बोल के तो ये पट्टा बनेगा, पट्टा ये दिए के साइन करवा रहा, यूं करवा रहा, झूठ बोल के साइन करवा लेगा। कितना साल पुराना अतिक्रमण था तुम्हारा ये कम से कम हमारा डोकरा जी ने करा, कम से कम 30-40 साल होगा। अच्छा, ये जो अतिक्रमण करा था इसके लिए कोई पैसे की मांग करता था आप लोगों से? हाँ, पैसे की मांग कई। अब अधिकार लोग आते तो कोई मुर्गी ले जाते रहे, कभी दारू पी के चले जाए। कहीं को आए तो कहीं पैसे मांगे, पैसा देना पड़े 5,000, कहीं को 10,000, कहीं को 20,000, ऐसा देते करते जमीन कर लिया हमने। अच्छा, मतलब जो पैसे लेके अतिक्रमण कराते रहे वो लोग? हाँ, बर आधार कुछ नहीं दिया उन्हें, खाली नोटिस दिया था। 3 बार नोटिस दिया हटाने के लिए, बस उनके लिए कई दूसरों को आधार नहीं दिया हमको। अच्छा, शासन से क्या मांगे तुम्हारी? अब आगे क्या करना चाहते हो, मतलब क्या है? अब चाहे तो हमको पट्टा दिलवा, नहीं तो जमीन थोड़ी छोड़े हम लोग जब छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये बात भी सही है। बच्चे इतने सारे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हमको तो जमीन चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं चाहिए हमको। अच्छा, तोड़ने के बाद वो फॉरेस्ट वालों ने कोई मदद नहीं करी आपकी? नहीं, कोई भी नहीं। बरसाती वगैरह नहीं लाया अभी तक। तो आज बरसाती के लिए बुलाया था आपको, गए क्यों नहीं आप लोग? गया था हमने, तो कह दिया कि इधर से आ रहे बांटते तो इधर का इधर ही ला देंगे, यूँ कह रहा था। ऐसा? हाँ। कितनी दे रहे थे? कम से कम ये हो गए, ये हाँ 1-1.5 किलो के हो गए। तो किलो भर में तो आपका कुछ होना ही नहीं है। कुछ भी नहीं हो, मैं तो 2 खाट धकेगी हूँ, कहीं होगा मैं नाच पानी नहीं धके, सामान ही नहीं रखे मैं।
1 किलो में कहीं हो हमें। बाइक वाइट ले लो उनकी, पीछे से रखना पड़ेगा मेरे को भी। जी आप पास में जाओ। जो फॉरेस्ट वाले हो, रुको पूछेंगे जब बोले। क्या नाम आपका? वकील। अच्छा, ये जो वन विभाग वालों ने आपके जो मकान तोड़े हैं, तो क्या मामला है ये? वो उनने सूचना दी सर, हम सूचना देते तो मकान नहीं टूटता हमारा, तो हमको सूचना दे देता तो हमारी बारिश में आफत नहीं होती ना। किस प्रकार समस्या रही आप लोगों को? बहुत परेशान है सर, जब मकान टूटा रात भर खड़ा रहा, अभी 3 बजे रोटी नहीं खाई, अभी वो मकान में लगे रिश्तेदारी होना है, उनने बरसात जैसा कुछ लेके आया, दाल वगैरह भी उन्हें लाया, गेहूँ भी भीग गया, जो यूरिया खाद था वो भी भीग गया, बहुत परेशान है। अब बकरा बकरी माल भर मोल से कैसे रह पाएंगे हम यहाँ? उसने कुछ ला के नहीं दिया हमको कि ना खाने का दिया ना पीने का दिया, जो हमारा जो रिश्तेदार आया उनने दिया है। कितने मकान में कितने लोग हैं आपके घर में? 5 सदस्य, 5 सदस्य है, बहुत आपसी से रह रहा है सर। पानी गिर रहा है, जब उनने मकान की किया था तो दिन में पानी नहीं गिरा था और रात में पानी आया था जब मकान तोड़ा था उन्होंने। जब अब रात भर खड़ा रही हमने। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि कुएं भी बूर दिए गए? हाँ, कुएं बूर दिया, जेसीबी से कुआं बूर दिया, कबूलू फोड़ डाला, कुछ नहीं छोड़ा। वो तो जो गेहूं का बंडा था उनके भी कहीं तोड़ डाला उन्होंने। आपने बोला नहीं कि कुआं मत बूरो? बोला था सर, पर वो हमको जान नहीं दिया कि बोलने की जगह नहीं दे, सामने नहीं जान देता था। अच्छा, फसल में नुकसान तो नहीं हुआ? अभी बोनी वोनी करी नहीं आपने? बोनी कर ली सर, कहीं बुलडोजर चला दिया। अच्छा, गड्ढे भी खोद दिया। अच्छा, तो भी गड्ढे खोद दिया, वो बोनी भी हो गई थी, मैं कहीं बोल्डर चला दिया, ऐसा कर दिया हमारे पूरा, बहुत नुकसान करा सर। जंगल में अतिक्रमण था तुम्हारा? हाँ, ये अतिक्रमण है सर, अतिक्रमण में खड़ा। कितने साल का है ये 25 साल होगा। अच्छा, 25 साल होगा, मेरा मकान ही बना। ठीक है। अब मेरा बाप दादा हाथ का अतिक्रमण मेरा हाथ का तो नहीं है, पापा शांत होगा, आपको कब से करा है। वहाँ से जनजाति विकास मंच बोलते हैं। क्या नाम आपका? डॉक्टर विजय गुजर। आप किस संस्था से आए? हम जनजाति विकास मंच के माध्यम से आज पीड़ित परिवारों के बीच में पहुंचे। हम लोगों ने 60-70 परिवारों के बीच में पहुंचकर उन लोगों का मौका मुआयना किया। पीड़ित परिवार वास्तव में बड़ी इस समय दुखद घटना हुई है। वन विभाग के द्वारा पूरी तानाशाहीपूर्ण प्रक्रिया की गई। इन लोगों को बगैर सूचना के तोड़े गए, 60-70 मकान पूरे ध्वस्त कर दिए गए और 2 दिनों में वन विभाग या शासन प्रशासन के माध्यम से इन लोगों को अभी कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है। हम जनजाति विकास मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि इन लोगों को त्वरित शासन के द्वारा सुविधाएं मुहैया कराया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था और पुनर्वास की व्यवस्थाएं की जाए इन लोगों के लिए। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि इनसे वसूली करते थे वन विभाग वाले? बिल्कुल, इनकी जो तीनों समय की जो फसलें हैं, चाहे मक्का हो, गेहूं की फसल हो, मूंग की फसल हो, वो प्रति एकड़ के हिसाब से इन लोगों से एक अवैध वसूली के रूप में फसल ही भरकर ले जाते थे। ये लोग छोटा मोटा कुक्कुट मुर्गी पालन का कुछ कामकाज छोटा मोटा करते हैं, वो भी इन लोगों से जबरन छीन कर ले जाते हैं। ये पूरे भोले भाले सीधे आदिवासी परिवार हैं और इन लोगों के साथ पूरा हमारा परिवार साथ है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम पूरा जनजाति विकास मंच इन लोगों के साथ रहेगा। गणेश जायसवाल की रिपोर्ट।